ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। कल हम 21वें गाथा की चर्चा कर रहे थे। गाथा थी नो पूयाजिन चरणे न पत्तदाणं न चेय्यागमनं न कदाण भाविदमया मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। इस पर कुछ प्रश्न आए हैं। कल हमने केवल एक ही विषय किया था, न पूया जिन वयने जिन चरणे। उस पर पहला प्रश्न है, क्या जिनाभिषेक जिन पूजा में गर्भित है? अब ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है, अभिषेक छोड़कर के पूजा होती नहीं। अतः अभिषेक जिन पूजा का ही अंग है। इसके विषय में एक तो यशस्तिलक चंपू और दूसरा त्रिवर्णिकाचार, इन दो ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जहां पर उन्होंने स्नपन को अर्थात अभिषेक को जिनेंद्र पूजा के प्रथम अंग के रूप में लिया है। दूसरा प्रश्न है, श्रावक जिन चैत्य का अभिषेक करता है, चैत्य अर्थात प्रतिमा, उस प्रतिमा में किसकी कल्पना होती है? जन्मोत्सव की, अर्यंत की, सिद्ध की? तो बहुत सरल सा उत्तर है, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी है और पांचों ही परमेष्ठी की बिंब रूप में स्थापना होती है। अतः बिंब के 5 भेद हुए, अरिहंत बिंब, सिद्ध बिंब, आचार्य बिंब, उपाध्याय बिंब और साधु बिंब। हमने बिंब अर्थात प्रतिमा को ही चैत्य कहा है। और अब प्रश्न है, किसका अभिषेक होगा? तो जिस बिंब को हम विराजमान करके अभिषेक करेंगे उनका अभिषेक होगा। तो यदि आप आचार्य बिंब रखते तो आचार्य का अभिषेक होगा, सिद्ध बिंब रखते तो सिद्ध का अभिषेक होगा। तो जिस बिंब को आप रखते हैं उसका अभिषेक होगा। अब महत्व का विषय यह है कि कुछ बिंब सामूहिक होते हैं। आपको एक बात बताऊं, राजस्थान में प्राय करके जो धातुओं की प्रतिमा है, और इनमें भी जब सांप्रदायिक तनाव नहीं था उन दिनों में बनी हुई प्रतिमाएं 200 साल 300 साल पुरानी, तो 24 की जो भी आपको बिंब मिलेंगे धातु के, उसके एक बगल में ओम नमः लिखा हुआ होगा, और वो ओम नमः जिनवानी की प्रतिमा है। और दूसरी ओर चरण पादुका मिलेगी, वो गुरु की स्थापना है। अर्थात वो जो 24 की मूर्ति है, उस मूर्ति में देव भी है, शास्त्र भी है और गुरु भी है। इसके अलावा पंच परमेष्ठी की प्रतिमा देखने में आती है, नव देवता की प्रतिमा देखने में आती है। तो सामूहिक बिंब भी बनते हैं। और जब सामूहिक बिंब बनते हैं तो फिर प्रश्न आएगा, किसका अभिषेक होता है? तो उस बिंब में जिनकी स्थापना की गई है उनका अभिषेक होता है। तो नव देवता में नव देवताओं का अभिषेक होगा, पंच परमेष्ठी में पंच परमेष्ठी का अभिषेक होगा। लेकिन सामान्य रूप से प्रतिष्ठा ग्रंथों में जिनकी स्वतंत्र प्रतिष्ठा का वर्णन पाया जाता है वो अरिहंत बिंब है, सिद्ध बिंब है, आचार्य बिंब है, उपाध्याय बिंब है, साधु बिंब है, और 5 का अभिषेक होता है। तो कुल ये 2 प्रश्नों के उत्तर कल के आधार पर हुए हैं। कल हमने जिन चरणे पूया इस शब्द का अर्थ देखा था, काफी विस्तार हुआ है। आज हम उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। न पत्तदानम, हमने पात्र दान नहीं किया।
अब पात्रदान शब्द का अर्थ क्या करें? तो रत्नत्रय के जो आधार होते हैं उनको पात्र कहते हैं। मेरी बात को ठीक से समझ लीजिएगा। रत्नत्रय व्यष्टि रूप भी होता है और समष्टि रूप भी होता है। यदि व्यष्टि रूप में रत्नत्रय होगा तो केवल दो ही रत्न पाए जाएंगे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जैसे पांचवा गुणस्थान। अपूर्ण चारित्र पाया जाएगा, चौथा गुणस्थान अपूर्ण चारित्र पाया जाएगा, वो पांचवा गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में चारित्र नहीं है, पांचवें गुणस्थान में देश चारित्र है और छठे गुणस्थान में सकल चारित्र है, सामायिक और छेदोपस्थापना दो रूप में। तो रत्नत्रय के आधार हमारे पास तीन प्रकार के पात्र हुए। इन पात्रों के लिए जो दान दिया जाता है उसे पात्रदान कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनके लिए जो जो दान दिया जाएगा वो दान पात्रदान कहलाएगा। अब इस विषय में दो बातें बड़े विचारणीय हैं। वर्तमान में कुछ विद्वानों ने दूरदर्शन आदि पर यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि जिन साधुओं के मूलगुण निर्दोष नहीं पलते अथवा जिनके पास कई नाम दोष दे रहे, वो अब उनमें से कितने सही है कितने गलत है वो तो वही जानते हैं, ऐसे दोष पाए जाते हैं, उन साधुओं को आहार मत दो, वो कुपात्र है। एक बात, ये जो वेश है वो कुलिंग नहीं है। ये जो दिगंबर वेश है ये जिनलिंग है, और जिनलिंग का धारक अभव्य मुनि भी हो तो वो कुपात्र नहीं होता। आज तो ठीक है, हमारे पास देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, अवधि ज्ञान के धारक मुनिराज नहीं है, मन परे ज्ञान के धारक मुनिराज नहीं है, केवल ज्ञान के धारक ऋषिराज नहीं है। तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये मुनिराज भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है, अभव्य है कि भव्य है। लेकिन चतुर्थ काल में ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जहां पर मुनिराज के पास सर्वावधि, परमावधि जैसे ज्ञान भी है, केवल ज्ञान तक पहुंचे हैं। ऐसे साधुओं के रहते हुए भी अभव्य साधु मुनिचर्या का पालन करते हुए नवग्रह तक जाने की पात्रता रख करके अपनी साधना कर रहे थे, और जब तक वो साधना कर रहे थे तब तक उनको श्रावकों ने उचित व्यवस्थाएं दी है। तो ये जिनलिंग है। इसको यदि कोई कुलिंग कहता है, मिथ्या दृष्टि कहता है, अपात्र कहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं जिन मार्ग का विरोधी होने से मिथ्या दृष्टि है। जिनलिंग कभी भी अपूज्य नहीं होता, चाहे वो अभव्य क्यों नहीं धारण करे। श्रेणिक चरित्र में कथा आती है मछली मारने वाले साधु की। परीक्षा लेने के लिए दो देव आए, और एक देव ने मछली मारने वाले व्यक्ति का रूप धारण किया और एक ने गर्भवती आरिका का रूप धारण किया। अब श्रेणिक चरित्र जो शुभचंद्र महाराज का ग्रंथ है उसको पढ़ लीजिएगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक ने जाकर के नमस्कार किया है। तो जो कहते मुनि को नमस्कार मत करना, ऐसे मुनि को, उनको पूछिएगा कि जिन लिंग का अभिनय करने का अधिकार है क्या? आप वंदना कर रहे हैं, जिनलिंग की कर रहे हैं, और जिनलिंग की वंदना करने से रोकना, जिनलिंग के विरोध में उपदेश देना, ये पापोपदेश है। और पापोपदेश वाला व्यक्ति कभी भी धर्म का प्रवचन करने का अधिकारी नहीं होता, भले ही वो कितना ही सुंदर वक्ता क्यों ना हो। तो जो जिनलिंग में अवस्थित है, अब यदि वो
रत्नत्रय संपन्न है तो अधिकस्य अधिकम फलम, उसके लिए भी और दाता के लिए भी। लेकिन यदि वो अभव्य भी हो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं, अभव्य भी हो जिसका कभी भी मोक्ष नहीं होना है, ऐसा मुनिराज भी हो तो भी आहार दान देने वाले दाता ने या अन्य पात्रदान देने वाले दाता ने मैं निर्ग्रंथ मुद्रा को दान दे रहा हूं ये कह करके दान दिया है, ये सोच करके दान दिया है, उसने तो तीर्थंकर को दान देने के जैसा पुण्य प्राप्त कर लिया। इसलिए जो लोग ऐसे कहे उनको ये पूछो कि जिनलिंग कैसे गलत हो गया। लिंग में रहने वाला लिंगी गलत हो सकता है, जैसे अभव्य का होना, लेकिन लिंग गलत नहीं हो सकता क्योंकि तीर्थंकर का चिन्ह है। द्रव्य लिंग की जहां परिभाषा आई है, सबसे पहली परिभाषा है वो निर्ग्रंथ होना चाहिए, पिंची कमंडल हाथ में होना चाहिए। तो ये जब लिंग दिख रहा है, हम लिंग की पूजा क्यों नहीं करेंगे? तो पात्र दान में जहां पात्र अपात्र कुपात्र की चर्चा है, वहां जिन लिंग को पात्र में ही लेना पड़ेगा, फिर वो कैसा भी हो। और यही देख करके यशस तिलक चंपूकार कहते हैं, भुक्ति मात्र प्रदाने तू का परीक्षा तपस्वी नाम। अरे तू 2 रोटी देने के लिए तपस्वी की परीक्षा क्यों कर रहा है? अब इतने कठोर शब्द में आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं और ये वक्ता लोग मुनि संघों के विरोध में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और लोग तालियां बजाते। हम तो शिथिलाचार का विरोध कर रहे हैं। पहली बात, शिथिलाचार है क्या? सामान्य रूप से पात्रदान के 4 भेद किए हैं और 4 में 4 नहीं है, थोड़ा सावधानी से समझ लेना। 4 में 4 नहीं है। अब आपसे मैं कुछ चर्चाएं कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहा हूं। आचार्य भगवान अमृतचंद्र महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि द्रव्य कैसा होना चाहिए, तो वो द्रव्य सुतपस स्वाध्याय वृद्धिकरम राग द्वेषा संयम भय दुखम मदादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपस स्वाध्याय वृद्धिकरम। जिसमें राग द्वेष आदि जितने विभाव है उनकी वृद्धि नहीं होती हो और जिनसे तप और संयम की वृद्धि होती हो, उसको आचार्यों ने देने का अर्थात देय का कथन किया है। देय वस्तु वो है। ठीक है, आपने आहार दान में आहार दे दिया, औषध दान में औषधि दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति है जो स्वयं आकर के औषधि नहीं दे सकता, मालिश नहीं कर सकता, उसने यदि किसी आदमी को तेल ला करके दे दिया है कि भाई मेरी ओर से तू मालिश कर देना, तो कारित रूप से उसका देय हुआ है कि नहीं हुआ है? अब तेल दान तो शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा। अब तेल दान तो औपचारिक हो गया। औषध दान में फिर मलम दान या जो भी और भी वस्तुएं होगी। एक मुनिराज के पैर में फ्रैक्चर हो गया। योगायोग से मैं उसी नगर में विराजमान था। डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि महाराज इनके पैर में ईंट बांधनी पड़ेगी। तो मैंने श्रावक से कहा कि भाई 2 ईंटें मंगा दे। अब आप मुझे बताइए, ये जो 2 ईंटें हैं जो उसने लाकर दी है, वो कौन से दान में आएगी? क्योंकि ईंट दान तो कहीं लिखा नहीं। चूंकि मैं वो ईंट का प्रयोग औषधि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो स्ट्रेचर बांधना है, स्ट्रेचर औषधि में आ गया, औषधि में कर रहा हूं तो वो औषधि दान हुआ है।
और छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। भगवती आराधना में लिखा है कि यदि साधु का मल साफ नहीं होता हो, अर्थात संलेखना का समय हो और मल साफ नहीं हो रहा हो और मल के गांठ बनने के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा हो, आर्त रौद्र ध्यान की संभावना हो, तो उसको एनिमा लगाना चाहिए। और एक नियम, वो नियम यह है कि साधु की वैयावृत्ति को संलेखना के समय में कम से कम भद्रभाऊ मतलब भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार, भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार साधु की वैयावृत्ति साधु ही करेंगे, गृहस्थ नहीं छुएगा भगवान महाराज को संलेखना काल में। तो अब एनिमा पॉट, एनिमा द्रव्य, ये किसके स्वामित्व में रहेगा? तो साधु के पास रहेगा। जो भी वैयावृत्ति वाले 4 साधु वहां रहेंगे, 4 साधु वहां रहते हैं नियमित रूप से, 48 साधु में से 4 की जवाबदारी वो सेवा करने की, तो वो रहेंगे, उनके पास एनिमा पॉट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एनिमा पॉट, पॉट यानी बर्तन, मुनि को दान करना है आपको, भले काल पीरियड में है, आजीवन के लिए दान नहीं करना है, लेकिन वो दान कौन से दान में आएगा? तो औषधि दान में आएगा। एक साधु है, रुग्णता के कारण से उससे चला नहीं जा रहा है और दीर्घ शंका लघु शंका की व्यवस्था दूरवर्ती स्थान पर है, ऐसे समय में आचार्य परमेष्ठी उनकी वस्तिका में अलग से कमरे में उनको रख करके वहां उनकी लघु शंका दीर्घ शंका की व्यवस्था करेंगे। तो कोई कमरे में तो नहीं जाएंगे, उसके लिए पॉट लगेगा और भी जो चीजें लगेगी उसके लिए सहायक सामग्री के रूप में। अब मुझे ये बताइए, उस दान को क्या कहेंगे? औषध दान। तो औषध दान का अर्थ केवल औषधि देना नहीं है। अब कोई जख्म हुई है, जख्म को धोने के लिए कहा गया है। ऐसे बहुत सी चीजें जहां उन्होंने कहा पानी से सेको, तो पानी से सेको बोलने बाद या तो ईंट ला करके देनी पड़ेगी या पानी की वो बैग ला करके देनी पड़ेगी या बोतल ला कर देनी पड़ेगी। तो इसको आप काय में लेंगे? तो औषधि दान में लेंगे। तो औषधि दान का अर्थ केवल औषधि नहीं, औषधि की सहायक जितनी सामग्रियां हैं वो सबकी सब आएगी। ठीक से समझ लीजिएगा इस बात को। वस्तिका दान में केवल मतलब जिसको हमने अभय दान कहा है, केवल अभय दान में केवल वस्तिका नहीं देनी है। एक साधु है, लगातार उपसर्गों के कारण से उनका मन चंचल हो रहा है, ऐसे समय में उनको धैर्य देना। अरे उज्जैन में हजारों घर रहते हुए तुकारी की कथा पढ़ लो आप, उसमें जिनदत्त मुनिराज का जो चातुर्मास एक सेठ के घर हुआ है झोपड़ी बना करके, वस्ती का दान है। अब आप ये मत कहना इतने बड़े बड़े मंदिर थे और वहां पर इतने बड़े बड़े साधुओं की वस्तिकाएं बनी थी, उनको सेठ ने अपने घर क्यों रखा और महाराज वहां क्यों रहे, वो तो भ्रष्ट है। ये आपकी कथा हो सकती है, आगम की नहीं है। निषिद्ध स्थान था जहां बैठ करके यशोधर मुनिराज ने चातुर्मास किया और वर्षा योग के बाद सुकुमाल की दीक्षा कराई। बहन थी उनकी यशोधर के सुकुमाल की मां, हाथ जोड़कर कह रही महाराज आपके निमित्त से मेरा बेटा घर से निकल जाएगा तो मेरे को बहुत संकलेश होगा, कृपया आप ये स्थान छोड़ दीजिए। और मुनिराज कहते भाई मैं तो ये स्थान नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं अब चातुर्मास के लिए मतलब वर्षा युग की स्थापना कर चुका हूं। क्यों बड़े बड़े मंदिर नहीं थे उज्जैन में जो किसी के बगीचे में आकर चातुर्मास कर रहे हैं? आपकी परिभाषाएं भिन्न है, आगम की परिभाषाएं भिन्न है। ज्ञान दान में क्या क्या देना चाहिए इसका वर्णन किया गया है दान शासन ग्रंथ में, और उसमें लिखा है स्याही
दवात, पेन। अब आज का पेन नहीं रहता, वो स्याही और दवात जब आती है तो पेन अलग होता है। हम उसको टाक पेन बोलते थे बचपन में। आप जो भी समझते हो, कलम डुबोते हैं लिखते, कलम डुबोते लिखते हैं, वो पेन। और आगे बढ़ो, पत्र, जिस पर लिखना है। आज इसको आप कागज कहेंगे या पेपर्स कहेंगे, जो भी कहेंगे। पहले जो ग्रंथ आदि लिखे जाते थे उसके ऊपर नीचे जाड़े पुट्ठे या फिर लकड़ी के गत्ते रखे जाते थे, तो गत्ता, उस गत्ते पर लपेटने के लिए कपड़ा, और मंजूषा, उस शास्त्र को रखने के लिए। तो ज्ञानदान का अर्थ केवल शास्त्र देना नहीं है। दान शासन में इन सारे वस्तुओं का उपयोग किया गया और यह कहा कि यह देना ज्ञानदान है। तो आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो एंगल शास्त्र को मान्य है क्या, पहले यह तो निर्णय करो कि हमने कह दिया यह गलत। बहुत सी बातें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, संघ को यदि हमें कोई कर्णान योग का ग्रंथ पढ़ाना है, कर्णान योग का ग्रंथ पढ़ाते समय पूरे कंपास बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है नक्शे बनाने के लिए। जहां गोल बनाना है वहां पर कंपास की आवश्यकता लगेगी, जहां पर त्रिकोण बनाना है वहां पर वो जो दूसरा आता है उससे में कंपास बॉक्स में एक जो आता है, वो मैं नाम भी भूल रहा हूं उनके, तो उन सबका उपयोग पड़ता है। तो हमने कंपास बॉक्स दिया। अब आप कहेंगे कौन सा शास्त्र है, ये तो लोहा है, ये तो अमुक है, ये आपकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन वो उनके ज्ञान में उपयोग आ रहा है, उनके स्वाध्याय में उपयोगी आ रहा है। उसके बिना कर्णान योग पढ़ना हो और कोई कहे मैं नक्शा नहीं निकालूंगा, मैं तालिकाएं नहीं बनाऊंगा, मैं रेखा चित्र नहीं बनाऊंगा और कर्णान योग पढ़ूंगा, गलत कह रहा है वो। धवला की तीसरी पुस्तक पढ़नी है, गणित सार संग्रह पढ़ना है, तो हो सकता है आपको कैलकुलेटर की भी आवश्यकता पड़े, क्योंकि जो काम मैं कागज पेन से मतलब कई मिनटों में कर रहा हूं, कैलकुलेटर से वो चंद सेकंड में हो जाएगा। तो क्या टाइम बचाना उचित नहीं है? तो यदि मुनिराज कर्णान योग पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वास्तविक इनका पढ़ना हो रहा है, तो आप उनको कैलकुलेटर लाकर दे रहे हैं। यह मत कहिए कि महाराज के पास कोई नोट है क्या जो हिसाब कर रहे हैं। केवल कैलकुलेटर हिसाब के लिए ही नहीं आता, गणित के लिए भी आता है। मैं जालना में था, संघ के एक मुनिराज ने एक प्रश्न किया। मैंने कहा महाराज इसका मैं उत्तर आपको कल सुबह के स्वाध्याय में दूंगा, आज मैं उत्तर नहीं देना चाहता। दोपहर में मैंने पृथ्वी का गोला मंगाया हाई स्कूल से, तो जिस शिक्षक को मैंने कहा उसने कहा महाराज जैन साधु को गोले की क्या आवश्यकता पड़ी, पृथ्वी का जो गोला होता है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा आकर देख लो। दूसरे दिन कम से कम 8-10 टीचर आके बैठे थे कि महाराज क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप मान नहीं सकते कि पृथ्वी का गोला, पृथ्वी का नक्शा, यह भी साधुओं की आवश्यकता हो सकती है। तो बहुत सी बातें, जब लेखन करते हैं तो लाइन वाले कागज चाहिए, डिजाइन बनाते हैं तो खाकी मतलब सामान्य पेपर्स चाहिए जो बिना लाइन के हो ताकि नक्शा ठीक से निकले। अक्षर सुधारने हो तो 4 लाइन की 3 लाइन की जो डायरी आती है वो चाहिए। तो कैसा पात्र साधु है? सुतपस स्वाध्याय वृद्धि कर्म ये नियम है, लेकिन यही देना है वो नहीं देना है ये नहीं कह सकते। अब शब्द शास्त्र के लिए कोश रखने पड़ेंगे, और भाषा शास्त्र में जो कोश आते हैं वो जरूरी नहीं कि जैन आचार्य के द्वारा लिखे हुए कोश हमारे पास हो, तो मार्केट से वो भी आए हैं। सुतपस स्वाध्याय वृद्धि कर्म, क्योंकि उसके बिना अन्वयार्थ नहीं बनता, और अन्वयार्थ के बिना नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ या आगमार्थ, ये चारों की कल्पना नहीं हो सकती।
तो भाई इसका निर्णय कौन करे? इसका निर्णय करेंगे वो साधु या उनके आचार्य। हमने कोई सामान देखा मुनिराज के कमरे में और यह भी निर्णय नहीं किया कि उनके लिए क्या आवश्यकता है, और कर दिया। ये तो भ्रष्ट साधु है। तो कई बातें हैं जिनको हम पात्र दान की बात कर रहे हैं। पहली बात, जिनको हमने दान कहा है वो दान एक अंग नहीं है, उनमें कई अंग समाविष्ट है। पहला नियम तो ये। और दूसरा नियम, पात्र की अपनी अपनी पात्रताएं हैं। यदि सभी साधु के एक जैसे नियम होते, कोई भी विद्वान आपसे पूछे तो तत्वार सूत्र का एक सूत्र सामने रख दो। कोई भी विद्वान आपसे कहे तो उनको पूछो, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्षिक, ग्लान, गण, कुल, साधु, संघ, मनोज्ञ, ये जो 10 प्रकार के साधु है, क्या 10 का आचरण एक जैसा है क्या? 10 की आवश्यकता एक जैसी है क्या? शैक्षिक को जो सामग्री लगेगी वो डायरी, पेन, पेंसिल, नोटबुक, पुस्तकें में भी कौन कौन सी पुस्तकें लगेगी? अगर उनको साहित्य लिखना है तो साहित्य संबंधित अध्ययन करना है और आलोचनात्मक अध्ययन करना है, तो जहां उनको, अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मंदसौर में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम था कालिदास अकादमी, उज्जैन, मध्य प्रदेश संस्कृति संघ, संरक्षक संघ भोपाल और राजीव गांधी विश्वविद्यालय मंदसौर, 3 जनों के तत्वावधान में कार्यक्रम था। और कार्यक्रम का विषय था मालवा प्रदेश में कालिदास। प्रमुख अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया उस कार्यक्रम में, और मैंने 1 घंटा प्रवचन किया है कि कालिदास के मेघदूत के आधार पर रचित जैन साहित्य, और जिसमें मैंने 23 साहित्य का नाम लिया है। शील दूतम, वचन दूतम, मेघदूतम, जैन मेघदूतम भी है, श्वेतांबर आचार्य के द्वारा बनाया हुआ, नेमी दूतम, पवन दूतम, पार्श्वाभ्युदय, 23 ग्रंथों के नाम लिए हैं। और 23 ग्रंथों का नाम लेकर के मैंने कहा कि ये सारे ग्रंथ उनको देखकर बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्श्वाभ्युदय का 4था चरण मेघदूत के 4थे चरण से लिए गए हैं। मतलब 3 चरण तो जिनसेन महाराज ने लिखे और 1 चरण मेघदूत से लिया हुआ है। और ऐसा एक श्लोक नहीं, पूरा की पूरा ग्रंथ कह रहा हूं मैं। तो जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मेघदूत भी सामने होगा। अभी मैं एक लेख लिख रहा था, जैन साहित्य, तो मुझे सिद्ध करना था। उन्होंने कहा भास से बड़ा कोई लेखक नहीं जिसने हर्ष और भास को पढ़ लिया, बाण को पढ़ लिया, उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने उसको सिद्ध किया कि जिन्होंने गद्य चिंतामणि पढ़ लिया उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बाकी भास और बाण को भी। तो जब दोनों के बीच में तुलना करनी पड़ रही है तो उन ग्रंथों को सामने रख रहा हूं। अभी एक आलेख तैयार किया मैंने, पंचतंत्र, हितोपदेश और सम्यक्त कौमुदी, जिसमें मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि सम्यक्त कौमुदी क्यों श्रेष्ठ है। और जब दोनों की सिद्धि कर रहा हूं तो मुझे वो हितोपदेश भी चाहिए, पंचतंत्र भी चाहिए और सम्यक कौमुदी भी चाहिए। तो आप किस तरह का करते हैं? जिन आचार्यों ने न्याय शास्त्र लिखा उन्होंने क्या उन न्याय को पढ़े बिना उनका खंडन कर दिया? झूठ बोलने का दोष लगेगा क्योंकि आपको उनके पक्ष का ज्ञान ही नहीं है। तो कौन पात्र है, उसका क्या कार्य है, उस कार्य में उनके स्वाध्याय और ज्ञान की कैसे वृद्धि हो सकती है, इसमें हमें मदद करना है। हमने तो निर्णय कर लिया, वो क्या पंचतंत्र पढ़ते हैं, वो साधु ही नहीं, वो तो क्या है मिथ्या शास्त्र पढ़ते हैं, कर दिया हमने भ्रष्ट घोषणा। तो ये हमारा विषय नहीं है, उनके आचार्य जानते हैं कि हमें कौन से ग्रंथ पढ़ाने हैं, किसको पढ़ाने हैं, न्याय किनको पढ़ाना है, व्याकरण किनको पढ़ाना है, साहित्य किनको पढ़ाना है। परीक्षा मुख पढ़ने से पहले मैंने तर्क संग्रह याद किया है, और तर्क संग्रह वैशेषिकों का ग्रंथ है। प्राकृत व्याकरण पढ़ने के लिए मैंने हेमचंद्र को पढ़ा है। संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए मैंने पाणिनि पढ़ा है। तो वो ग्रंथ आए हैं, उनके अध्येता आए हैं। मुझे योग चिकित्सा पढ़ाने के लिए स्वामी आत्माभिषेक जी आए थे पढ़ाने के लिए स्वयं, जो कि वैदिक संत है।
तो क्या आवश्यकता है, उसकी उनकी गंभीरता क्या है, ये सारा देख करके उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको डायरेक्ट हम भ्रष्ट कह दे। ये एक साधु की बात नहीं कर रहा हूं। आज आपने प्रवचनों में साधु के मुंह से सुना होगा, रामायण की चौपाइयां बोल रहे हैं, कबीर के दोहे बोल रहे हैं, बिना पढ़े बोल रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो उन ग्रंथों को लाकर देने वाला भी कोई है, उसको क्या कहेंगे? भाई लौकिक अध्ययन भी लौकिक स्थानों पर आवश्यक पड़ता है। विज्ञान की पुस्तकें आ रही तब जाकर रात्रि भोजन वगैरह जो पुस्तक लिखी गई उसमें पूरे साइंस के प्रमाण दिए गए हैं। तो कहां से मालूम पड़े महाराज को? उन्होंने उसका अध्ययन किया है। तो कुल मिलाकर ज्ञान के विकास के लिए जो हम दे रहे हैं वो स्वाध्याय वृद्धिकर है, न कि भ्रष्ट बना। तो पात्र दान में जिन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण की है, हम उनको पात्र मानते और उनको दान देते। शेष चर्चा अपन कल के लिए छोड़ते। आज यहीं विराम। ओम नमः।